नमस्कार साथियों, देखिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी 8 तारीख को एक नई वैकेंसी आउट करी है। आरपीएससी वैकेंसी 2024 राजस्थान रिसर्च असिस्टेंट भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करा है। तो आज आपकी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स 2024 में रिसर्च असिस्टेंट पद पर जो वैकेंसी निकल रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन में क्या मुख्य बिंदु हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। रिसर्च असिस्टेंट वैकेंसी 2024 नोटिफिकेशन के संबंध में पहले चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या मुख्य बिंदु दिए गए। रिसर्च असिस्टेंट की यह वैकेंसी राजस्थान मूल्यांकन विभाग के लिए निकाली गई है, जिसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों आवेदन करने योग्य हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदों की आयु सीमा पर चर्चा करते हैं कि आयु सीमा का निर्धारण कैसे होगा और कितना होगा। तो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 के आधार पर की जाएगी और जो आरक्षित वर्ग हैं उनको छूट मिलेगी। तो सीधी सी बात निकल करके आई कि 18 से 40 वर्ष यानी कि 18 to 40 ईयर्स ये एज ग्रुप रहेगा और जो गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है सैलरी। तो चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल L11 ग्रेड पे 4200 के मुताबिक नियमानुसार मासिक वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ ग्रेड पे 4200 है, ये 13,500 से शुरू होती है मिनिमम पे स्केल। ठीक है, 13,500 से तो 4200 ग्रेड पे रहेगी। ये ग्रुप सी में आते हैं, ग्रुप सी में कर्मचारी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। चयन प्रक्रिया का प्रोसेस क्या रहेगा। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, हालांकि जरूरत पड़ने पर आयोग अन्य पद्धतियों को भी अपना सकती है। तो कुल मिला के जो इसका सिलेबस है, जो इसका पैटर्न है वो अभी जारी होगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। किसके माध्यम से? लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। आइए चर्चा करते हैं आवेदन शुल्क के संबंध में। तो आवेदन शुल्क क्या रहेगा। तो सामान्य वर्ग के लिए कितना है? 600 रुपये। आरक्षित वर्गों EWS और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 400 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट होने के बाद अगर अभ्यर्थी अपने फॉर्म में किसी तरह का सुधार करना चाहते हैं तो अंतिम तारीख 10 दिनों के भीतर 500 रुपये का भुगतान करके सुधार कर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित अन्य किसी भी जानकारी के लिए अभ्यर्थी RPSC की आधारित वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो जनरल के लिए 600 है, अदर्स के लिए 400 रुपीज़ है और सुधार के लिए 10 दिनों के भीतर 500 रुपये की एक्स्ट्रा फीस आपको देनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चर्चा करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए, ये 8 तारीख को निकला है। कब निकला है? 8 तारीख को, यानी कि कल। अभी लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट है और पदों की संख्या कितनी है इसमें? 26 है। कितनी है? 26 है। पदों की संख्या 26 है। और आगे चलते हैं। आगे ये सामान्य सी चीज़ें दी जाती हैं हर वैकेंसी में। चलिए आगे चलते हैं। शैक्षिक अर्हता संबंधी, जैसा कि अभी हमने चर्चा करी थी, शैक्षिक अर्हता। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तो यानी कि कुल मिला के बात ये निकली, जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, अपीयरिंग, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सम्मिलित हो रहा है। ठीक है, लेकिन परीक्षा के जो चयन होगा उसके पूर्व आपको अपना शैक्षिक अर्हता अर्जित करनी पड़ेगी, मिनिमम जो योग्यता चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेतन बैंड, पे बैंड, जैसा कि बताया था अभी ऊपर 4200 रुपये होगा। तो ये नियमित वार्षिक वेतन इनका होगा। आयु सीमा पर चर्चा करते हैं। 1/1/2025 से 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। बाकी नियमानुसार छूट दी जाएगी जो भी जो है आपके आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं। चलिए आगे चलते हैं। में जो छूट है 5 वर्ष 10 वर्ष किन के लिए? 10 वर्ष की है राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पछड़ा वर्ग के
पुरुष तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलिए, सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यागता महिला को दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा नहीं, इसके लिए कोई एज लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। चलिए आगे चलते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में, जैसा कि भी ऊपर बताया था कि अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में चेकिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सके। नॉर्मलाइजेशन के बारे में आप जानते हैं, जब परीक्षा एक से अधिक पालियों में संपन्न होती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हो जाती है। संबंधित सेवा नियम के 30 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकारी को अनुशंसित किए जाएंगे, जो मेरिट के क्रम में व्यवस्थित होंगे। चलिए, परीक्षा का स्थान एवं माह, ये महत्वपूर्ण बिंदु। परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में ससमय सूचित कर दिया जाएगा। तो जब इसके संबंधित फॉर्म वगैरह भर जाएंगे, एप्लीट कर देंगे कैंडिडेट्स, तो उसके बाद इसके संबंध में सूचना आ जाएगी। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम, जो आपका पेपर होगा कैसे होगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ऑफलाइन ऑनलाइन ली जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। तो यहाँ आप ये समझ लीजिए, पेपर जो होगा ऑफलाइन भी हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता है, CBT, ठीक है। तो दोनों प्रक्रियाओं के लिए अभ्यर्थियों को तैयार रहना पड़ेगा। ये आयोग की सुविधानुसार होगा कि वो किस तरीके से पेपर कंडक्ट कराता है। चलिए आगे चलते हैं। आवेदन अवधि 15/10 से चालू हो जाएंगे और 13/10 रात्रि 12 बजे तक, यानी कि ये अक्टूबर माह में 15 अक्टूबर से चालू होंगे और 13 सितंबर तक रहेंगे रात्रि को 12 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए भाई कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं, जब हम कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाते हैं तो वो अपना जो है कर लेता है, लेकिन इसके पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश वगैरह आप जो है ध्यान से पढ़ लें। ये ध्यान रखने वाली बात है आयोग की वेबसाइट पर जा कर के, ठीक है। 26 पदों के लिए वैकेंसी आउट हुई है और सभी साथी इसके लिए फॉर्म भरें। और अन्य किसी जानकारी के संबंध में, यदि आपका जैसे सिलेबस है, पैटर्न है, मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन है कि नहीं, तो ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग जो है सर्च करते रहें रेगुलर, और जैसे ही इसके संबंध में कोई सूचना आएगी तो आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद साथ।